बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनके इस ट्वीट पर निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने पर कुछ सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के हुकूमती फैसलों की मुखालफत की थी। गुप्ता ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया है और जो भी दहशतगर्दों की मावनत करता पाया गया उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग पर तबसरा करने के लिए कहा गया तो गुप्ता ने अपोजिशन पार्टियों को मायूस और बेसमत करार दिया। पुरानी सरकारों की यह कोशिश रही कि कोई मिलिटेंट मरता था उसके रिश्तेदार को वहां पर नौकरी दी जाती थी, बैकडोर एंट्रीज की जाती थी। आज वो लोग एक नासूर का काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा डोजर तैयार हुआ है जिस पर कि जो पीआरओज की आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत से अंडरग्राउंड वर्कर जो सरकार में बैठ करके काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो एक सराहनीय कदम है। तो हमारी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जो एक्शन है लिया गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और आज ही नहीं, जब भी पहले ऐसे हुए हैं, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती और अपोजिशन वाले जो है वो इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका बेस क्या होता है कि आपके विदाउट एनी प्रूफ, और इससे क्या होता है कि अनरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, जो यूथ है या जो सरकारी मुलाजिम है उनमें खौफ पैदा होता है। खौफ इन लोगों में पैदा है, ना कि उन लोगों में। आज लोग करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में टूरिस्ट बनकर के ये जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा ठीक प्रकार से चल रही है। वो शायद इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको अच्छा नहीं लगता है। तो आज जो शांति व्यवस्था बनी है, आज जो नौजवान खेलों की तरफ अंगेज हुआ है, इन सभी चीज़ों को देख करके ये कभी भी इनकी जो दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी, वो बंद हुई है। उसी का परिणाम है ये इस प्रकार के ट्वीट करती। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आप लोग खौफ पैदा कर रहे हो, सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजिम अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी जल्दबाजी में ये फैसला या गवर्नमेंट जल्दबाजी में फैसला। देखिए, देश विरोधियों के दिलों में खौफ होना ही चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती के मन में अगर खौफ है क्योंकि देश विरोधी बातें कर रही हैं, तो उनके मन में भी खौफ होना चाहिए। अभी बेंगलोर में आज मीटिंग है अपोजिशन पार्टी से, महबूबा और उमर भी जा रहे हैं। किस तरह से लेते हैं आपको जो अपोजिशन की जो मीटिंग? देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये पहले भी इस प्रकार के प्रयास हो चुके हैं। लेकिन भारत की जनता समझती है कि कौन देश के हित में काम कर रहा है, कौन अपने लिए काम कर रहा है। वो सभी चाणक्य बने बैठे हैं। तो उनमें पहले अपना नेता तो तय करें, उसके बाद बात करेंगे। ये मीटिंगें होती रहेंगी, लेकिन 2024 के इलेक्शन तक ये कुंभा बिखरने वाला है। एनआईए ने 2 OGW फयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी को 10 दिन की तहवील में लिया है। दोनों को जुमे को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए अदालत जिन्होंने जम्मू ने दोनों को तहवील में दे दिया, दोनों पर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। एनआईए की रेड के दौरान 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे और उनकी आज रिमांड मिली है एनआईए को। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आतंकवादी हैं उनको आज यहाँ एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए कोर्ट ने उनके 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। आप हमको बता दें कि एनआईए की लगातार ये कोशिश है कि ये जो अरेस्ट किए गए हैं उनको उनसे और पूछताछ की जाए, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जो पूरा कश्मीर वैली के अंदर टेरर का जो जितना भी नेटवर्क था उसकी वो मदद करते थे। और लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ ये राब्ते में थे, जिनके थ्रू ये IEDs और बाकी जो हथियार और गोला बारूद है उसको प्रोक्योर करके जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करते थे। और अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में ये जो दोनों आतंकवादी हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनमें से एक का नाम है फयाज बाबा एलियस शोएब और दूसरा है हिलाल याकूब देवा। इन दोनों को आज एनआईए की कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एनआईए ने इनको 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। और अब ये देखना होगा कि एनआईए को जब इनकी रिमांड मिल गई है, 10 दिन की कस्टडी मिल गई है, इस 10 दिनों के दौरान वो उनके साथ और पूछताछ करेंगे और पूछताछ से ये पता चलेगा कि आखिर इनके
कौन से मंसूबे थे और किन किन लोगों से इनके और रवाबित थे। ऐसा माना जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। अब्दुल मलिक जागरानी ने एक वीडियो जारी करते हुए मंदिर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने सीमा को वापस न करने पर मजीद हमले करने का इंतबा दिया। सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के मामले में सिंध के कंदकूट में हिंदू बरादरी को धमकियां मिल रही हैं। गांव धनीबख्श ओघाई में रॉकेट लॉन्चर और जदीद हथियारों से हिंदू बरादरी के घर और मंदिर पर हमला किया गया। सीमा हैदर को वापस भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। वालेकुम दोस्तों, मां अब्दुल मालिक जागरानी ॻाल्हायां थो। असांजे वीडियो ते अचण जो मक़सदु इहो ई आहे, सीमा वापसि कराई वञे। सीमा वापसि न कंदो त को बि मंदरु महफ़ूज़ न रहंदुसि। राति बि गोला हणी आयो हुआसीं, आईंदा बि हर मंदर ते हमिलो कंदोमांसि। इरफान समूह हुनखे चवे थो त कुझु बि न थींदो, मां नफ़री वधाईंदुमि, इहो कंदो। मोदी जो पुट हुनखे हरू भरू करे थो। जो मंदर प्यारा अथसि त सीमा वापसि कराए, जो मंदरनि जो ख़ैरु घुरणो अथसि। छो त गश्ती जेके गाॾियुनि वारा पुलिस वारा अथसि, इहे बि मारींदोमांसि, हर मंदर ते हमिलो कंदो रहंदोमांसि। अस्सलाम वालेकुम। पुंछ कल शाम पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सलोत्री गांव में पुलिस ने नदी में बह जाने वाले एक बुजुर्ग की लाश को आज तकरीबन 20 घंटों के बाद निकाल लिया है, जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और उसे अहल खाना के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि कल शाम सलोत्री का रिहायशी मोहम्मद मकबूल अपने मवेशियों को नदी के पार ला रहा था कि अचानक तेज बारिश के बाद वो नदी में बह गया, जिसके बाद एसओजी पुलिस और अहले इलाका ने रात गए तक उसकी तलाश की, लेकिन अंधेरा होने तक कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान दरिया में पानी कम होने की वजह से उस शख्स की लाश निकाल ली गई। डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर आज कुछ गैर मकामी मजदूरों ने एहतजाज किया। इन मजदूरों का कहना था कि वो बडगाम चांदीपुरा इलाके में एक ईंट के भट्टे में काम करते हैं और कुछ रोज कबल इनकी एक बेटी गायब है। उनका इल्जाम है कि भट्टे के पास एक दुकानदार ने उनकी बेटी को भगाया। उनका मजीद कहना था कि एक हफ्ता कबल उनकी बेटी से दुकानदार का फ़ोन मिला था और फिर उन्होंने जब वो दुकानदार के भाई के पास गए तो उन्होंने फ़ोन तोड़ा और उन्हें कहा कि किसी को न बोलें। लेकिन 3 रोज़ कबल लड़की अचानक गायब हुई, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, मगर इन मजदूरों का इल्जाम है कि पुलिस सुस्त रफ्तारी से तफ्तीश कर रही है। ताहम मुतल्लिका पुलिस का कहना है कि वो मामले के हर पहलू की तफ्तीश कर रहे हैं। हमारी लड़की हमें चाहिए, इसने हमारी लड़की 4 बजे उठाई, इसने बराबर फोन करा, इसने हमारी लड़की को फोन दिया, इसने कही हमारी लड़की खाना के चिप्पा से उठा लिया। हमने इतना खाना खाया पाया, इतनी देर में मेरी लड़की ऐसी उड़ा दी जैसे चिड़ैया उड़ जाती। इसने उड़ा दी हमारी लड़की। मसला ये है, हमारी बहन थी, ठीक है, 13-14 साल की थी। उसने दिया था, लड़के ने, जो दुकानदार है उधर, अलिया नाम है उसका, उसने दिया था उसे फोन। वो फोन हमने पकड़ा, उसका भाई का नाम है देखो इमा। उसको मैंने बताया कि आपके भाई ने फोन दिया है, उसका नंबर भी उसमें था, नंबर था उसमें। तो उसने फिर उसके भाई ने सिम भी तोड़ा, फोन को भी तोड़ा। मैंने बोला मैं बाबू के पास जाता हूँ, जो भट्टा मालिक है। उसने बोला यहीं पे। उसने मुझे डराया, धमकाया, बोला आप कहीं नहीं जाओगे, अगर आप कहीं जाओगे तो आपको फंसाया जाएगा इधर। वो पता नहीं लग रही, इन्होंने गायब कर दी। आज हो गए 3रा दिन है आज। मैंने रिपोर्ट भी लिखाई, FIR मैंने किया, लेकिन 3 दिन हो गए, कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इसके जमादार को पूछो, हम कितने भट्टों पे गया रात को, पर पूरी देख, मतलब इसके साथ संग में रहते हैं सब। बाबू हम परेशान है, खाने में इस वक्त हम DC ऑफिस में गाड़ी लाए, इन्होंने बोला हम यहाँ आएंगे, हमने लाया गाड़ी, भेज दिया इधर। ये बोलता है थाने में जाएंगे, हम जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? यही जमादार या ये लोग बोलेंगे हमें क्या करना है। अच्छा, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं शायद आप भी इसमें मुलव्वस हैं। अगर हो गए तो हमें भी जेल वाला, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हमें भी बेटी है, हमारी भी बहन है। अगर हम मुलव्वस है, हमें भी भेज दो, कोई सबूत है भेज दो थाने में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पूरे कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी करगिल ने अर्ग्याल बीबी के तारीखी मज़ार पर 1 रोज़ा अदबी व सकाफती सेमिनार का इनेकाद किया। LHDC करगिल के चेयरमैन CEC फेरोज अहमद खान, लद्दाख के जॉइंट डायरेक्टर इतलात इम्तियाज़ काजू मेहमान खुसूसी थे। BDC बारसो मकामी काउंसलर्स, अदीबों, शायरों, सरपंचों और पंचों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। CEC ने कदीम परगी लिसानी और सकाफती रिवायत को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
उन्होंने इस कदीम रिवायत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में पूरे कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी की कोशिशों को सराहा। लद्दाख के जॉइंट डायरेक्टर इत्तलात इम्तियाज़ काजू ने मकामी ज़बान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के लिए मकामी परगी ज़बान में अपने ख़यालात का इजहार किया। एक शेरी नशिस्त का इनक़ाद भी किया गया। सेशन की सदारत मारूफ पुरगी शायर सैयद रज़ा रज़वी ने की। शोरा ने पुरगी ज़बान में अपनी शायरी पेश की। मेरी है छोट जिसे कहते हैं, उसमें एक ख़ास मानी और मतलब होते हैं, एक सरकास्टिक मानी। ये छोट भी यहाँ के औरतों के पास वर्बली महफूज हैं, तो ओरली ये लोग अब इन चीज़ों को यहाँ पे ज़ब्त करने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे लेह से दो अहम मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। एक हैं नवांसरीन शख्सपो, जो बैनुल अक़वामी सतह पे एक मशहूर मुसन्निफ़ है लद्दाख के बारे में, और इसी के साथ खनपो कुंचोक फंडे, ये दोनों यहाँ पे अपने तासुरात पेपर प्रेजेंटेशन के ज़रिए से पेश कर रहे हैं। साथ में हमारे पूरी के भी स्कॉलर्स मौजूद हैं। काचो इस्फंदियार ख़ान हमारे जो पुराने फ़ोक सॉन्ग्स है उसमें सुरु करसे के अहमियत और सुरु करसे का ज़िक्र जो फ़ोक सॉन्ग्स में ख़ास तौर से उस वक़्त के राजाओं के ज़माने से चला आ रहा है, उसको दोबारा यहाँ पे पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले नस्ल इन चीज़ों से, इन हमारे तारीख़ी अक़दार से आशना हो सके। अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रोग्राम रखा, उसके लिए तो हम वेलकम करते हैं। और साथ ही करसेकर जो है एक तारीख़ी गांव है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे रियाल खातून का जो मकबरा है, और यहाँ पे सामने जो है जो राजा का पैलेस है और तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन सरकार ने इन पर कोई भी तवज्जो नहीं दिया। अभी घर पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सीढ़ी तक नहीं है, जा ही नहीं सकते वहाँ पे लोग। कम से कम उनको प्रिवेशन करने के लिए, उनको रिजर्वेशन करने के लिए कुछ पैसा मुहैया करता, कम से कम घर पर जाने का हमस्का वगैरह तो कम से कम बन जाते। और ये मस्जिद जो है तारीख़ी मस्जिद है, जो करगिल में पहला, शायद करगिल के तारीख़ में पहला मस्जिद होगा जहाँ पे खद्द कोफ़ी वगैरह थे, 3 बार तामीर हुआ थे, उसको रिवे करने की ज़रूरत था। और यहाँ पे सामने जो है यहाँ पे आस्थाना है, आस्थाना आलिया है, उसको भी तामीर करने की ज़रूरत था। तो मैंने अपना दिल की बात यहाँ पे रखना था, लेकिन मुझे यहाँ पे मौका नहीं दिया। कल्चरल सोसाइटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है आपका, इन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस को यहाँ पे उन्होंने चूज़ किया है। आपको पता है करसेकर जो है एक बहुत हिस्टोरिकल है। यहाँ पे रियाल खातून का जो है मज़ार है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे राजा हैं उनके बारे में पूरा हिस्ट्री है, तो उसको उन्होंने सिलेक्शन करके यहाँ पे एक अच्छा सा सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे करगिल से ही नहीं बल्कि हमारे ले से भी जो हैं कुछ मेहमान यहाँ पे आए, जिसमें राइटर और हिस्टोरियंस वगैरह थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है हमारे जो पूरी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ने। और इनका मकसद जो है वो यही है कि जो हमारा पूरी जो हमारा कल्चर है, हमारा लैंग्वेज है या हिस्ट्री है, उसको रिवाइव करना है। आप ख़ुद जानते हैं कि अभी जो हमारे यंगर जनरेशन है, इसको ऑलमोस्ट जो है ये ख़त्म हो रहा था। तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए इसके रिवाइवल के लिए इन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है। तो हमें उम्मीद है कि इससे जो है हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा आपका जो जैसे फोक लोर्स वगैरह हैं, वो सारे रिवाइवल के लिए हमें काम आएगा आपका। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है, एक अच्छा कदम है।